तो ये नाम मेरे सामने आए। जिस तरह सिकंदर का एक सेनापति एंटी क्राइस्ट के रूप में आया था, इन लिस्ट में भी एक नाम ऐसा है जो हम देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर वो किस तरह से अपना एक ट्रैप और आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करता जा रहा है। जैसा कि इसी चैप्टर के 9th वर्ष में बताया गया है, 10 में बताया गया है कि वह स्वर्ग की सेना तक ऐसा बढ़ गया कि तारों में से कितनों को भी भूमि पर गिराकर रौंद डाला। आए दिन हम देखते हैं कि इनके भेजे गए सैटेलाइट्स किस तरह से आसमान से गिरते हैं, जिसकी लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि आसमान से उन्हें कुछ एस्ट्रॉइड की तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है। वो कुछ और नहीं, वो इन्हीं के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ पर वापसी गिर रहे हैं। और आगे के वर्सेस में वही बातें बताई गई हैं कि एंटी क्राइस्ट जब आ जाएगा तो वो क्या क्या बातें करेगा और किस तरह से लोगों को सताएगा, लोगों को कंट्रोल करेगा और एक झूठा मसीह बनकर वो इस दुनिया में आने वाला है। और इनके सारे प्रोजेक्ट्स के नाम ग्रीक गॉड्स के ऊपर होते हैं जो कि फॉलन एंजल्स के रूप में हैं। और जब हम एंटिकस को इनसे कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन सामने आता है, जो कि इस टेबल में हम देख सकते हैं। और गेमेट्रिया में भी दोनों के नाम की कैलकुलेशन सेम ही आती है। और जब हम इनके कामों को एंटी क्राइस्ट के कामों से मैच करते हैं तो ये सिमिलैरिटीज सामने आती हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सेल्फ डाइटिफिकेशन, सेकंड है कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस, थर्ड है टेम्पल डिसेक्रेशन वर्सेस बॉडी डिसेक्रेशन। और इन्होंने ये पोस्ट डाला था जिसमें एक ग्रीक देवता का नाम था और वहां पर उसके लिए यूज था अनबाउंड। और इस ग्रीक देवता की स्टोरी ये हिंदी में यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और जब आप इसे बाइबल से रिलेट करेंगे तो आप वहां देखेंगे वो किस तरह से फॉलन एंजल को रिप्रेजेंट वहां कर रहा है। और अनबाउंड से आप मतलब समझ सकते हैं कि किसको खोलने की बात यहाँ की जा रही है, या किस तरह से ये अपने प्रोजेक्ट्स में या किस तरह से अपनी बातों में, अपने शोज में दिखाते रहते हैं आए दिन कि कौन खुलने वाले हैं, जैसे कि बाइबल भी अंत के दिनों के लिए बताती है। जब हम कोई प्रोफेसी समझते हैं तो हम हर पैटर्न से उसे समझने की कोशिश करते हैं। और प्रभु की आत्मा से मैंने जो समझा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके ऊपर कोई मोहर लगा रही हूँ या मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। ये मैं एक बात आपके सामने रख रही हूँ दैट दिस कुड बी हिम। और एक और नाम भी जो हमारे सामने है, जो डॉट से लिंक रखते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म इनके द्वारा तैयार किया जा सकता है, या हो सकता है कोई और ही आने वाला हो जिसके लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि एंटिकुस का युद्ध मकाबियों से हुआ था और मकाबियों ने एंटिकुस को हरा दिया था, जिसके लिए आज तक हनुका फेस्टिवल मनाया जाता है। और जब हम मकाबीज का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है 72 नेम्स ऑफ गॉड। मकाबी शब्द निर्गमन 15 के 11वें वचन से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म कामों को करता है। और इसे भजन संहिता 112 से भी जोड़ा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसे जुड़े रहते हैं और कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और कौन उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन में रहेगा। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो परमेश्वर में बना रहेगा वो इन सब बातों से बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए लड़ेंगे और परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। और इन अंत की बातों को करने का मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि प्रभु का आना निकट है। अपने कामों को सुधारें, क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है।